आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। सागर जिले के कॉलेजों की संबद्धता छतरपुर से जोड़ने का मामला अब पकड़ने लगा है तूल। विरोध में विवेकानंद छात्र परिषद के छात्रों ने कालीचरण चौराहे पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विकलांग आदमी की तालाब में डूबने से हुई मौत। मृतक का नकली हाथ और कपड़े पड़े मिले तालाब के किनारे। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। सानोरा थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल। बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए भोपाल किया गया रेफर। बारिश के चलते बढ़ रहा है जहरीले जंतुओं का आतंक। अब तक जिले भर में करीब 12 लोग सर्पदंश से पीड़ित, 3 लोगों की हुई मौत। सागर जिले के कॉलेजों की संबद्धता छतरपुर से जोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
शुक्रवार को विवेकानंद छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने कालीचरण चौराहे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया और इसका विरोध किया। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध कॉलेजों को छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से जोड़ने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसे सागर विश्वविद्यालय की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों और उनके छात्र संगठनों द्वारा इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू हो गई है। इसको लेकर शुक्रवार को विवेकानंद छात्र परिषद के सदस्यों ने कालीचरण चौराहे के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया। हम अपना अधिकार विवेकानंद छात्र परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से यूडीडी हमारा विवेकानंद छात्र परिषद के संरक्षक विकास केशरवानी ने कहा कि अगर इस कॉलेज की संबद्धता समाप्त हो गई तो यहाँ के छात्रों को छतरपुर जाना पड़ेगा, जिससे उनको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हुआ तो छात्र परिषद इसका विरोध करेगा। विवेकानंद छात्र परिषद ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इसके पूर्व में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, जो विश्वविद्यालय से समस्त सागर की कॉलेजों की संबद्धता खत्म कर दी जा रही है और 175-80 किलोमीटर दूर छतरपुर से जोड़ी जा रही है, जिससे छात्रों को ही नहीं सागर के समस्त नागरिकों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसके विरोध में हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है ताकि एक सरकार तक एक मैसेज पहुंचे कि सागर की जनता और सागर के छात्र कितने परेशान हैं कि यहाँ की जो भी जितनी भी कॉलेज हैं जिनकी मान्यता विश्वविद्यालय से थी और उनकी मान्यता खत्म करके सीधे छतरपुर विश्वविद्यालय से जोड़ी जा रही है। इसके बाद हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पुतला दहन है और सागर शहर की समस्त कॉलेज बंद करवाएंगे। हम लोगों की मांग है जैसे मान्यता जैसे यथावत रखी है वैसे ही रखी जाए ताकि छात्रों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अगर किसी भी मिस्टेक एक शब्द भी अगर मिस्टेक होता है तो उसके लिए हम लोग को 175-80 किलोमीटर दूर छतरपुर जाना पड़ेगा। तो पढ़ रहा सागर आर्ट्स एंड कॉमर्स सम्मिलित होता है, मतलब माता पिताओं को भी दिक्कत होती है। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अभिभावक होने के नाते समस्त बच्चों के भविष्य का ख्याल करते हुए जो सागर विश्वविद्यालय है उसके स्मृत कॉलेज सागर विश्वविद्यालय में ही रहे, अन्यत्र न जाए, क्योंकि अभिभावकों को भी अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम बालकों के साथ में इन दिनों बारिश के चलते जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकलने लगे हैं और कहीं से भूले भटके वे हमारे घरों और घरों के आसपास आ जाते हैं, जिससे सर्पदंश के मामलों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। अब तक जिले भर में ऐसे 12 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारिश शुरू होने से पानी जैसे ही जमीन में जाने लगता है, वैसे ही जहरीले जीव जंतु खासकर सांप अपने बिलों से बाहर निकलकर अपने बचाव के लिए जगह तलाशने लगते हैं, जिसके चलते उनका सामना लोगों से हो जाता है। बारिश शुरू होने के 1 हफ्ते के भीतर जिले भर में करीब 12 लोग जहरीले जीव जंतुओं का शिकार बन चुके हैं, जिनमें से करीब 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कुछ लोग अभी भी अपना इलाज करा रहे हैं। शुक्रवार को जिला अस्पताल में भर्ती भानगढ़ की नन्ही बाई और चौका रहली की संगीता के परिजनों ने बताया कि दोनों को रात में सोते वक्त सांप ने डस लिया था। जैसे ही सांप के द्वारा काटे जाने का पता चला, उनको लेकर अस्पताल आए। शराब ने काटा। कहाँ पे? घर पे सोते समय, ये करीब 2:30 बजे रात। कहाँ की है? करौंदा का। सर पहले कब? रात में 1 बजे। कहाँ की बात है? घोघरा। तो कब ले आए थे इनको अस्पताल? इनको अब पहला सागड़ ले गए, फिर इधर ले आया भाई। अब 1 घंटा तो खत्म हो गई क्या? हाँ, सांप काटने की घटनाओं को लेकर सागर टीवी न्यूज आप सभी से अपील करता है कि अपने घरों के आसपास गंदगी इकट्ठी न होने दें और साफ सफाई का ध्यान रखें। दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद करके ही सोने जाएं। घर के अंदर रात में और जरूरत पड़े तो दिन में भी उजाला रहने दें। हाँ, छोटे बच्चों पर जरूर नजर रखें, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।
शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक विकलांग व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उसका नकली हाथ और कपड़े तालाब के किनारे पड़े मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के चकरा घाट पर शुक्रवार को तालाब में डूबने से एक विकलांग व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुम पहले दीजिए बनाने दीजिए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक का नाम गोविंद साहू था। वह बाईसा मोहाल का निवासी था और एक हाथ से विकलांग था। इसको लेकर मृतक के भाई अरविंद साहू ने बताया कि घर में किसी तरह का विवाद नहीं था। बड़े भाई सुबह ही घर से निकले थे। उसके बाद उन लोगों को इस हादसे की जानकारी मिली। कोई परेशानी नहीं थी। सुबह घर पे सब लोगों से बातचीत की। अचानक कैसे भी यहाँ मतलब चकरा घाट पे आ गए। लोग बाग बता रहे हैं कि नहाने गए थे, कई में फिसल गए। इस वजह से उनकी डूब के मृत्यु हो गई। और कोई आशंका है आपके मन में? कोई आशंका नहीं है। न हम और परिवार में कोई विवाद है। हम लोग नहीं, किसी से अगर आपसी दुश्मनी हो? कोई दुश्मनी नहीं है और न किसी से हम लोगों को कोई परेशानी है। तो कहीं न कहीं ये दुर्घटना मानते हैं? हाँ, दुर्घटना ही मानते बस। शहर में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। शुक्रवार को सिविल लाइन इलाके के कालीचरण चौराहे के पास रखी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। शहर में नगर निगम द्वारा लगातार चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अब जोर पकड़ती जा रही है। शुक्रवार को सिविल लाइन क्षेत्र के कालीचरण चौराहे के पास अतिक्रमण को नगर निगम द्वारा साफ किया गया। इसको लेकर अतिक्रमण प्रभारी शिव नारायण रैकवाल ने बताया कि इस क्षेत्र में भी धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ने लगा था। आज उसे भी हटाया जा रहा है। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। सिविल लाइन क्षेत्र में चंद्रा पार्क के पास में अतिक्रमण हुआ है। कई आदमी ने टपरे गुंजियां रख ली हैं और होर्डिंग भी लगे हुए हैं, जिससे पार्क बिल्कुल ही बंद हो गया है। वो दिखता भी नहीं। तो इनको हटाकर माननीय महापौर जी आयोग महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, इनको हटवाओ। तो इनको हटवा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ से बंद किया गया है। ये यहाँ पे जो रखे हुए हैं ये तो उनको रखवाया गया है कलेक्टर के मार्ग कलेक्टर महोदय द्वारा।
उनको शिफ्ट कराया गया था 10 आदमी। इनके अलावा जो है उनको सबको हटवा रहे हैं। ये जोन बनाया गया है, इसमें तो व्यवस्थापित है, वो तो कार्य कर रहे हैं वहाँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अतिक्रमण है उनको हटवा रहे हैं, चाहे होर्डिंग हो या टपरे गुमटियाँ हो या पानी के कुछ भी, उनको हटवा रहे हैं। सानोदा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खंभे से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक चालक युवक को भी चोटें आई हैं। गुरुवार की शाम परसोरिया गांव के पास सागर जबलपुर रोड पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। हादसे में रामकली नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाइक चालक युवक गोलू को भी चोटें आई। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर रामकली की हालत में सुधार न होते देख उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर घायल गोलू ने बताया कि सामने से एक डंपर आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में संतुलन बिगड़ गया और उसकी मोटरसाइकिल खंभे से जा टकराई। आगे से सागर आ रहा है, डंपर बचा देंगे, गाड़ी खम्मा में लग गई। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582 470 777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला चाय बनाते समय आग में झुलस गई। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की दोपहर राहतगढ़ थाना क्षेत्र के कठौना गांव में एक महिला चाय बनाते समय आग की चपेट में आ गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। महिला के परिजनों ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इसको लेकर पीड़ित मंजू के पति राजू तिवारी ने बताया कि वह अंदर चाय बना रही थी, परिजन बाहर थे। मंजू की चीख पुकार सुनी तो उसे बचाने पहुंचे। फिर उसे राहतगढ़ के सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो चाय पिलाने भेजी थी अपन ने, तो चाय बना रही थी तो क्या मतलब क्या कैसे लग गई तो ना हम पता कर रहे थे अपने घर के सामने, चिल्ला नहीं थी, हम पर दौड़ी तो कागर बैठी थी तो उसे डांट दिया। तो उसके बाद जीप से ले आए राहतगढ़ से एम्बुलेंस में ले आए। अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर के तत्वावधान में रविंद्र भवन में विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक जाति ही पूछो साधु की के 5 शो आयोजित किए जा रहे हैं। इस रंगमंचीय कार्यक्रम को देखने दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार से शहर के रविंद्र भवन में बॉलीवुड अभिनेता गोविंद नामदेव द्वारा निर्देशित हास्य नाटक जाति ही पूछो साधु की का मंचन किया जा रहा है। विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित नाटक जाति ही पूछो साधु की के हर एक शो को दर्शकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। हर दिन काफी संख्या में दर्शक ये रंगमंचीय नाटक देखने आ रहे हैं। मेरी माँ ने सिखाया। बचपन में मुझे बहलाने के लिए वो परी लोक की सैर कराया करती थी और अब मैं अपने आप को बहलाने के लिए कृष्ण के आनंद लोक की सैर करता हूँ। ये दुख, ये परेशानियां मेरी विचार शक्ति से थोड़े बहुत ही हैं। मानो तो दुख, नहीं तो जिंदगी का मामूली खेल। पता नहीं लोग इस अनमोल रहस्य को कैसे भूल गए। मुझे तो अब तक याद है माँ की वो परियां और वो फ्री फंड में सुख और आनंद का अपार खजाना। विचार शक्ति के ऐसे इस्तेमाल से ही मैं जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी को जिंदगी का मामूली खेल बना देता हूँ। ढपली हाथ कभी नहीं कि बस चले गए नरक में। तुम्हारे इस वो हल्ला से हमारे मेकअप में
मैंने कहा था ना, बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे। अच्छा पढ़ लिख जाने के बाद भी मेरी जिंदगी हिस्कोले खाती कहाँ से गुजर गई, और ये मेरे भाग्य में कहाँ से आ गई वो शुभ घड़ी। बड़ा लंबा किस्सा है। मैं महिपाल बबलू वाहन, ये मैं 3rd क्लास, सन 2000 में फिक्स किया था कि ये में तो होके ही रहना है। चला कितने सब सालों से ये सपना सीने से चिपकाए हुए। सपने में सैकड़ों बार देखी नेम प्लेट, प्रोफेसर महिपाल बबलू वाहन। स्टेशन के मुसाफिर खाने को अपना दौलत खाना बनाया। चना चबेना खाके दिन गुजारे, पैसे उधार लिए, छोटी मोटी चोरियां की, जनुचित भीख तक मांगी, पूछ नीच का ख्याल नहीं किया। हम मालिक की महिपाल एमए पास करके चक्कर आ गए का अड़ुआ जाना ही नहीं है। तो ये से कहा कि मैं एमए के मास्टर ने कहा बीड़ी सिगरेट हो कर नकारो। देखो बेटा, तुम्हारे बाप ने धूल फाकी जब ये तुम भी एमए पास कर ले। क्या है भाई बात, हम तुम्हारे बाप की जगह आए और तुम पाँव पड़ो तो तू राम राम भी नहीं कह रहे हैं। हत्ती देखो मई पाल, तुम बीड़ी पिलाओ चाहे न पिलाओ, पाँव पड़ो चाहे न पड़ो, मनो फिर भी जात के पंचों ने तुम्हारा अभिनंदन करने को प्रस्ताव पास करो। आज एक ही कारण तो अपन आए नालायक के पास। तो ये को देखो जो अपने घोड़े आसमान पे धरे हैं। तुमने एमए पास कर ली, इंद्र भगवान के सिंहासन पर एडमिशन करवाया है। अरे मम्मा, अगर हम इसी जैसे पढ़ लिख रहे होते तो ये एमए करके थोड़ी रुकते, पूरे एसएससी करते। अरे चुप रहो तुम्हारे हैं, कछु भी हो मैं पास अपनी जात में पहलो एमए अंध में काने रहा। जब तो जात की अभिनंदन कर हमें आवो बेटा, तुम प्रस्ताव पारित करो। शुक्रवार की शाम शहर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। देखते ही देखते सारा शहर तरबतर हो गया। इस दौरान नमी में बढ़ोतरी और तापमान में कमी दर्ज की गई है। इन दिनों इंद्रदेव शहर में बारिश टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे हैं। सुबह से मौसम साफ बना रहता है, दोपहर होने पर उमस होने लगती है और शाम होते होते तेज हवाएं, आसमान में बादल और फिर जोरदार बारिश, वो भी ऐसी कि किसी को बचने का कोई मौका न मिले। जो जहां रह जाए वहीं तरबतर और देखते ही देखते शहर गीला। शुक्रवार को भी मौसम में कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही शाम के 4 बजे और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 33.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 22.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 77% मापी गई थी, जो शाम को बढ़कर 92% हो गई। शुक्रवार को ही बारिश की मात्रा 19.2 मिलीमीटर मापी गई। अब तक हुई कुल बारिश की मात्रा 167.1 मिलीमीटर नापी गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो जहर से भरा होता है। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। ओ
मेष राशि वालों की आज प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, नई योजना बनेगी, कार्य सिद्धि से उत्साह व प्रसन्नता रहेगी, यात्रा हो सकती है। वृषभ राशि वालों की तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, धन प्राप्ति सुगम होगी, राजकीय बाधा भी दूर होगी, परिवार की चिंता रहेगी, यात्रा हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज नेत्र पीड़ा रह सकती है, उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, प्रयास अधिक करना पड़ेंगे, प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी। कर्क राशि वालों का प्रेम प्रसंग में झुकाव रहेगा, संतान की चिंता रहेगी, चोट चोरी और विवाद आदि से हानि संभव है, धन प्राप्ति सुगम होगी। सिंह राशि वालों के संपत्ति के कार्य सफल रहेंगे, लाभ होगा, उन्नति के द्वार खुलेंगे, भागदौड़ अधिक होगी, प्रमाद न करें, हानि संभव है। कन्या राशि वालों के लिए आज घर और बाहर कुछ अशांति रहेगी, पार्टी पिकनिक का आनंद मिलेगा, विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। तुला राशि वालों के लिए आज कलह कारक वातावरण बन सकता है, पुराना रोग उभर सकता है, कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें, यात्रा होगी, जोखिम न लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए अज्ञात भय सताएगा, चिंता व तनाव रहेंगे, प्रयास सफल रहेंगे, घर और बाहर पूछ परख रहेगी, यात्रा हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए आज भाग दौड़ अधिक रहेगी, जोखिम न लें, शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, जीवन साथी की चिंता रहेगी, हानि से बचें। मकर राशि वालों की यात्रा आज सफल रहेगी, अचानक लाभ होगा, दुखद समाचार मिल सकता है, निवेश शुभ रहेगा, कुसंगति से हानि होगी। कुंभ राशि वाले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, दुष्ट जन हानि पहुंचाएंगे, चोट चोरी आदि से हानि संभव है, फालतू खर्च हो सकते हैं। मीन राशि वालों की आज बकाया की वसूली होगी, व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा, शारीरिक पीड़ा रह सकती है। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स, अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए आप हमारा खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। बद्री विशाल, संपूर्ण पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है श्री बद्री धाम, जहां पर स्वयं श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में श्री नारायण का प्रिय स्थान और प्राणी को मोक्ष पाने का एकमात्र स्थान श्री बद्री धाम। भारत की 4 दिशाओं में 4 धाम विद्यमान हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ धाम श्री बद्री धाम को ही माना गया, क्योंकि इस धाम को शास्त्रों वेद पुराणों ने भूवैकुंठ के नाम से जाना है। ये धाम आदि अनादि है। और जब श्री नारायण आत्मचिंतन के लिए यहां पर आए तो उनकी योग माया पर्वतों के रूप में चारों ओर उतर आई। एक भैरवी चक्र आकाश में, एक भैरवी चक्र पृथ्वी के नीचे स्थित हो गया, और जहां पर स्वयं श्री नारायण विराजमान होते हैं वो स्थान वैकुंठ बन जाता है। अतः जहां बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। और तभी से बद्री धाम को भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर रहने वाला हर प्राणी भी विष्णु रूप हो जाता है। इस भूमि पर रहने वाला हर जीव साधक नहीं बल्कि सिद्ध होता है। दुनिया में किया हुआ हर पाप श्री बद्री धाम आकर धुल जाता है। उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। यात्री श्री बद्री धाम की यात्रा बस के द्वारा या अपने वाहनों के द्वारा रास्ते में सुंदर घाटियों, सुंदर रास्तों से होकर
प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए श्री बद्री धाम पहुंचते हैं और बद्री धाम में पहुंचकर सबसे पहले अपने पुरोहितों से मिलकर रहने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे दिन तप्त कुंड में स्नान आदि करते हैं। ये तप्त कुंड पंचशिलाओं के मध्य है। यहाँ पर गर्म जल का कुंड है। ये गर्म जल भगवान बद्री विशाल के चरणों से आता है। भगवान का अद्भुत करिश्मा देखो, एक तरफ इतना गर्म जल कि हाथ नहीं लगाया जाता और दूसरी ओर मां अलकनंदा का इतना ठंडा जल कि हाथ डुबोया नहीं जाता। सच पूछिए, दोनों जल प्रभु के चरणों से ही निकलते हैं। यात्री यहां पर स्नान करके अपने पुरोहितों से पूजन आदि करवाते हैं। नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर दान देने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। विष्णु नारायण नारायण नारायण। यात्रीगण दान दक्षिणा से निवृत्त होकर मां अलकनंदा के दर्शन के लिए जाते हैं। ये नारद शिला है। यहाँ पर यात्री स्नान करके प्रणाम एवं आचमन करते हैं। यहाँ पर गरुड़ शिला के नीचे भगवान बद्री विशाल के लिए चंदन घिसकर तैयार करते हैं। तप्त कुंड के ऊपर गरुड़ शिला के पास भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। यात्री को सर्वप्रथम आदि केदारेश्वर के दर्शन करके ही श्री बद्री धाम जी के दर्शन करने चाहिए, तभी यात्रा सफल होती है। भगवान आदि केदारेश्वर के दर्शनों के बाद यात्री प्रसाद की दुकान पर पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद की थाली माला लेकर जाते हैं। यहाँ पर तुलसी की माला या फिर हिमालय के फूलों की माला चढ़ती है। इस माला की विशेषता यह है कि ये कभी मुरझाती नहीं और हमेशा ताजी दिखाई देती है। भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना अभिषेक आदि का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी परिवार के ब्राह्मण को ही होता है। ये ब्राह्मण बाल ब्रह्मचारी होते हैं, अतः ये भगवान बद्री विशाल के प्रधान पुजारी हैं। इन्हें रावल जी कहते हैं। नारायण श्री नारायण। श्री रावल जी जब भी भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना या भोग लगाने के लिए जाते हैं, इन्हें उतनी ही बार स्नान करना पड़ता है। अतः जब भी रावल जी भगवान की पूजा के लिए जाते हैं, इन्हें बड़े सम्मान के साथ लेकर जाते हैं। रावल जी के सम्मान में इनके आगे एक स्वर्ण की छड़ी लेकर चलते हैं। श्री रावल जी को उस समय कोई भी नहीं छू सकता, इस बात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। आइए हम भी इनके साथ चलकर भगवान के दर्शन करके आरती का आनंद लेते हैं। सभी यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के बाद वापस अपने घर चले जाते हैं, जबकि बद्री धाम में अन्य कई पुण्य तीर्थ हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही यात्री धन्य हो जाता है। तो आइए अब हम आपको बद्री धाम के अन्य तीर्थों के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले हम आपको नीलकंठ के नीचे चरण पादुका के दर्शन कराने ले चलते हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर की दाहिनी ओर ऋषिगंगा की तरफ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका है। एक बड़ी ही सुंदर पगडंडी आपको नीलकंठ पर्वत की ओर ले जाएगी।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको संतों की गुफाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये संत कभी वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ एक छोटा सा टाट कमर पर लपेटे रहते हैं और भगवान के नाम का रसपान करते रहते हैं। चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको इतना सुंदर, मनमोहक एवं शुद्ध वातावरण मिलेगा जिसे देखकर आप आनंदित हो जाएंगे। चारों तरफ शांति ही शांति, प्यारे प्यारे झरने। लगता है कि यहां बैठकर भगवान का सुमिरन करने में लीन हो जाएं। इस घाटी में अनेक कुटिया गुफाएं हैं जहां पर साधु महात्मा तपस्या में लीन हैं। यहीं सामने ही शिला पर भगवान के चरण चिन्ह हैं। यहीं से ऊपर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत की जड़ में ब्रह्म कमल होते हैं। ये वही ब्रह्म कमल हैं जिन्हें लेने के लिए भीम जी आए थे। पुराणों में लिखा है कि श्रावण मास में भगवान शिव को 100 फूल सोने के चढ़ाओ या फिर एक ब्रह्म कमल चढ़ाओ, दोनों एक बराबर हैं। चरण पादुका के पास ही एक बहुत सुंदर एवं अद्भुत गुफा है जो अंदर से बहुत ही गहरी है। भीतर अंधेरा है इसलिए दिखाई नहीं देता। ओम नमः शिवाय। ये गुफा आधुनिक है। ये भारती बाबा जी 12 महीने श्री बद्री धाम में ही रहते हैं। सामने ऋषि गंगा के पास एक शिला है। इस शिला को लीला ढुंग के नाम से जाना जाता है। यहां पर भगवान नारायण ने बालक बनकर लीला रची थी, इसलिए इस शिला को लीला ढुंग के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बामणी गांव है और गांव के ऊपर ये छोटा सा मंदिर उर्वशी मंदिर है। इस उर्वशी देवी को श्री नारायण ने अपनी जंघा से उत्पन्न किया था। ये नर पर्वत है जहां पर नर ने तपस्या की थी। ये नारायण पर्वत है, यहां पर नारायण ने तपस्या की थी, अतः मंदिर भी नारायण पर्वत पर स्थित है। बसा हिमालय पर उत्तर में पावन बद्रीनाथ, नारायण ने यही तपस्या की थी नर के साथ। नर नारायण भगवान के 24 अवतारों में से चौथे अवतार हैं और ये अवतार जन कल्याण हेतु तपस्वी का रूप धर कर आए। अतः द्वापर में यही नर और नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन बनकर आए। प्रिय भक्तों, अब हम आपको एक दिव्य तीर्थ के दर्शन कराते हैं। यह तीर्थ ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। यहां पर यात्री अपने पितरों को तर्पण व पिंडदान करते हैं। यहां पर पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। अतः यहाँ पर पिंड प्रदान करने के बाद मनुष्य को फिर कभी पिंडदान नहीं करना पड़ता। इस तीर्थ की कथा इस प्रकार है। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां शीश काट दिया था तो भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था और ब्रह्मा जी का शीश शिव के हाथों पर चिपक गया। अतः भगवान शिव ने इस पाप से मुक्त होने के लिए अनेकों उपाय किए, नाना प्रकार के तीर्थों पर गए, परंतु भगवान शिव ना तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए, ना ही उनके हाथों से ब्रह्मा जी का शीश छूटा। भक्तों, अंत में भगवान शिव बद्री धाम में ब्रह्म कुंड के पास गए तो अचानक एक घटना घटी। यहां पर आते ही भगवान शिव के हाथों से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और भगवान शिव ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो भी प्राणी यहां पर अपने पितरों को पिंड दान करेगा उसकी 7 पीढ़ियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
अतः यहाँ पर पिंडदान करने के बाद मनुष्य को दोबारा अपने पितरों को पिंडदान नहीं देना पड़ता। इसलिए यात्री यहाँ आकर अपने पितरों को पिंडदान जरूर करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं बद्री धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव। शास्त्रों में इस गांव को मणिभद्रपुरम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ गांधर्व रहा करते थे। इस गांव के लोग बड़े ही कर्मठकारी होते हैं। यहाँ के लोग घर घर में बड़े ही सुंदर कालीन और पूजा आसन बनाते हैं, जिन्हें यात्रीगण खरीदकर घर ले जाते हैं। यहाँ के लोगों का रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज एकदम भिन्न है। इनका कुल देवता घंटाकर्ण है, जो भगवान बद्री विशाल के क्षेत्रपाल हैं। माणा गांव के पास ही गणेश गुफा है। यात्री यहाँ पर दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ की कथा इस प्रकार है। भगवान वेद व्यास जी को पुराण लिखने के लिए एक अच्छा लेखक चाहिए था, तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की। तो ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को गणेश जी का आह्वान करने को कहा। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया तो गणेश जी प्रकट हुए। अतः वेद व्यास जी के अनुरोध प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी वेद व्यास जी के लेखक बने। भक्तों, ये वही स्थान है जहां पर गणेश जी ने पुराणों का लेखन किया। अतः तब से ये स्थान गणेश गुफा के नाम से जाना जाता है। गणेश गुफा के थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे व्यास गुफा। व्यास गुफा के ऊपर एक बहुत बड़ी शिला है। इस शिला का आकार पत्राकार है। यही वो स्थान है जहां पर वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी। यहीं पर देवऋषि नारद के कहने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तभी से श्री बद्री धाम को भागवत महापुराण की जन्मभूमि भी कहते हैं। इसलिए बद्री धाम में बड़े बड़े संत, महात्मा, ज्ञानी, महापुरुष यहाँ आकर भागवत करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि वैकुंठ धाम में एक घड़ी भागवत कथा सुनना 60,000 वर्ष तपस्या करने से भी कहीं ज्यादा पुण्य माना गया है। इसीलिए श्री बद्री धाम में भक्तजन भागवत कथा बहुत ही तन्मय होकर सुनते हैं। हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा। व्यास गुफा के दाहिनी ओर नीचे उतरने पर मां सरस्वती के साक्षात दर्शन केवल यहीं पर होते हैं। अन्य जगह मां सरस्वती अदृश्य रूप में रहती है। जो भी प्राणी मां सरस्वती में स्नान, ध्यान, पूजा आदि करते हैं, उनके कुल में कभी कोई अज्ञानी नहीं होता। सरस्वती नदी का प्रवाह इतना तीव्र है कि यात्री देखकर एक बार डर ही जाता है। जब 5 पांडव स्वर्ग गए थे तो यहीं से गए थे। नदी के प्रवाह को देखकर द्रौपदी डर गई थी, अतः नदी को पार नहीं कर पाई। ये देखकर भीम ने एक विशाल शिला को उठाकर दोनों पर्वतों के मध्य रख दिया। अतः द्रौपदी उस शिला के ऊपर से होकर पार हो गई। तब से इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। इसी के ऊपर जाकर रास्ते में एक कुलदेवी का मंदिर आता है। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी इसी मंदिर तक ही जा सकी और इसी स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था, और तब से यहां पर देवी के रूप में पूजी जाती हैं। भक्तों, यात्री दिन भर इन तीर्थनों के दर्शन करता है। अतः संध्या के समय बद्री धाम पहुंचकर मां अलकनंदा की दिव्य आरती में शामिल होता है। मां अलकनंदा की आरती के बाद यात्री मंदिर की संध्याकालीन पूजा व शयन आरती में शामिल होकर अपनी यात्रा सफल करता है।